वॉज अ रियल सिनेरियो जो कि मैं खुद का बता रही हूँ। बाकी भी प्राइवेट में जो लोग जॉब करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट की सैलरी का कंपैरिजन दिखाया था, बट उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि इज इट रियल सीरियसली, लाइक। तो मैं आप लोगों को सीरियसली मतलब ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो जाएगा बिकॉज नाउ दैट इज ऑल्सो कमिंग, और साथ में वो सीरियसली वाले चीज़ों का आंसर भी हो जाएगा कि एक्चुअली क्या है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट नर्सिंग कर रहे हो तो उसके बीच में सैलरी का डिफरेंस क्या है। मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ, मेरे से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया था, बिकॉज मैं मतलब आई एम स्टूडेंट ऑफ MP MSc यूनिवर्सिटी, और जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं जिनको पता है कि MP की यूनिवर्सिटीज़ कितनी लेट लतीफ़ हैं, उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि वो कितने इजीली 4 साल का कोर्स 6 साल का या 8 साल का भी बना सकती हैं। तो वेट फॉर मिनट। तो हुआ ये था कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैं ऑफिशियली किसी भी गवर्नमेंट सिटी, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बनाती। सो ऑफिशियली मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी उस वक्त। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ जो है वहीं से एक्सपीरियंस लेते हैं। एंड कोरोना की वजह से हमारी इंटर्नशिप भी नहीं हो पाई थी, तो हमें वैसा वाला भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था जो स्टूडेंट टाइम पे मिलता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई किया था, एंड वहाँ पे हमारी खुद की सैलरी थी 10,000। उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा तो फिर 15,000 हो जाएगी। इट वॉज अ रियल सिनेरियो जो कि मैं खुद का बता रही हूँ। बाकी भी प्राइवेट में जो लोग जॉब करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि 10-15 से स्टार्टिंग हो जाती है, और मैक्सिमम अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं, जो जो प्राइवेट में मतलब जिनका अच्छा खासा नाम है, जैसे अपोलो मैक्स, वहाँ पे भी मैक्सिमम 25 या 30 तक वो पे करते हैं, राइट। मैंने नहीं सुना कि कहीं भी प्राइवेट में सेक्टर में 40, 50, 60 मिल रहा है। मैंने नहीं सुना, मेरी नॉलेज में नहीं है। आपकी नॉलेज में हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मैक्सिमम 30 तक जाता होगा या 40 तक जाता होगा, मे बी कहीं कहीं पे। बट अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो गवर्नमेंट में आपकी स्टार्टिंग ही हो जाती है, इफ इट इज स्टेट गवर्नमेंट तो 50, 60, 40 ऐसी स्टार्टिंग हो सकती है। एंड इफ इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टिंग हो सकती है आपकी 60, 70, 80, 90 ऐसी स्टार्टिंग हो सकती है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो आपकी सैलरी को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किस कैटेगरी की सिटी में हो, XYZ किस कैटेगरी की सिटी में हो आप, वो चीज़ हो गई एक। और दूसरा हो गया कि HRA कितना मिलेगा, उस हिसाब से बहुत सारे छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर कट, है ना। अब मैं आपको अपनी खुद की सैलरी स्लिप दिखा देती हूँ सो दैट आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएं। वेट। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन माई सैलरी स्लिप ऑफ जुलाई मंथ, और इसमें आप देखोगे तो नीचे ये लिखा है टोटल, है ना। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी है जो मुझे क्रेडिट होती है, बट उसमें से फिर इतना टैक्स कट जाता है, इतने सारे जो टैक्सेस हैं, तो उसके बाद जो नेट है वो मेरे हाथ में ये वाली सैलरी आती है, ये नीचे वाली। ठीक है, सो मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, तो ये वाला जो है ना, ये मेरी एक्चुअल सैलरी है 99,942, बट मुझे हाथ में जो मिलती है वो है 77,102। बट तो ये भी फ्लक्चुएट होती रहती है हर महीने, कभी 77, कभी 80, कभी थोड़ा और कम, वो टैक्स के हिसाब से डिपेंड करता है। बट आप अभी देख सकते हो कि टोटल सैलरी एक्चुअल कितनी है वो मुझे दिखाना था सैलरी स्लिप में। तो अभी चलते हैं आगे। क्योंकि मैं अपनी पे स्लिप आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो अब आपको आई थिंक भर भर के मोटिवेशन मिल गया होगा नॉर्थ सेट के पढ़ने के लिए। और मोटिवेशन होता क्या है, वो सारी बातें जो बड़ी बड़ी वो तो मुझे नहीं करनी आती, बट एक्चुअल मोटिवेशन तो यही है ना कि आपको एक्चुअली में कहाँ पहुँचना है, किसके लिए आप कर रहे हो। प्राइवेट में हो तो निकलो वहाँ से। और ये जो सैलरी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट एम्स कि आप एम्स में आ रहे हो तो आपको इतना अच्छा पे मिलेगा। जहाँ पे भी 7th लेवल का पे स्केल लागू होता है, वहाँ पे हर जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी, जहाँ पे भी 7th लेवल का पे मिल रहा है वहाँ पे यही सैलरी होगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रखना है कि ओनली एम्स एम्स तो ही ये सैलरी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बात करो SGPGI की, वहाँ पे सैलरी से 2-3 हज़ार ऊपर ही है। अगर आप बात करो ESIC की, वहाँ पे भी सैलरी अच्छी है, 2-3 हज़ार ऊपर ही मिलेगी। अगर आप बात करो RML की, या फिर अभी जो UPSC के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके थ्रू जो यूपी में
इवन स्टेट लेवल पे जो कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल्स अलॉट हुए थे उनमें भी सैलरी इतनी ही है। सो ये ऐसा कुछ भी नहीं है अपने दिमाग में रखना है कि ये एम्स है तो इतनी सैलरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे भी 7th लेवल की पे लेवल की सैलरी आपको मिलेगी, वहाँ पे सैलरी इतनी होने वाली है। सो जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी नॉर्थ सेट के लिए कि आप अगर प्राइवेट में जॉब करो तो माइंड सेट पूरा चेंज कर लो कम्प्लीटली कि प्राइवेट में तो जस्ट कर रहे हो फॉर सम टाइम, आपको जाना एक्चुअली कहाँ पे है वो ये जगह है, ठीक है। एंड जितने भी लोग प्राइवेट में अगर मजबूरी में कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, बट अगर कोई मजबूरी नहीं है तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो। ये सब 10-15 हज़ार रुपये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है, ये एक तरीके का। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वो करोड़ों कमा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सैलरी नहीं दे सकते अच्छी, वो इतनी कम सैलरी से दे रहे हैं क्योंकि आप उनको पता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपके पास कितने सारे और ऑप्शंस हैं। सो 10-15 हज़ार तो आई थिंक डोमिनोज डिलीवरी बॉय को मिल जाते हैं, किसी को भी मिल जाते हैं जो 10th लेवल तक का पढ़ा हुआ है या शायद 10th लेवल का भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी किसी स्टोर वगैरह में जॉब करके। आई थिंक मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हो। इवन अटेंडर, हॉस्पिटल टेंडर को 10 हज़ार मिल जाते हैं, और अभी जो परमानेंट बेसिस पे लगे हैं एम्स में उनको तो 40,000 मिल रहे हैं, जबकि वो हॉस्पिटल अटेंडर हैं। आप सोचो जिन्होंने 10th लेवल का एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड जो परमानेंट बेसिस पे मैं उनकी बता रही हूँ। तो यार यहाँ से प्राइवेट में तो कुछ नहीं होना नर्सिंग में। अगर आप करना है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में करो, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, भर भर के रिस्पेक्ट चाहिए, तो आप CHO वाले उस पर चले जाओ, CHO डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करो, उसके लिए तैयारी करो। आपको भर भर के अच्छी स्टेबल लाइफ चाहिए, इनकम चाहिए, तो आप इधर आ जाओ, नर्सिंग में आ जाओ। तो बस यही है आज का मोटिवेशन जो आप लोगों को आई थिंक पसंद आया होगा। और इतनी सारी बारिश होती रहती है यार, पूरे दिन बारिश होती है, सुबह दोपहर शाम, कभी भी बंद नहीं होती है। तब रेन फॉरेस्ट में बैठी हूँ मैं, बट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यूपी में बहुत कम बारिश होती थी, और यहाँ पे तो कंटिन्यूस बारिश बारिश बारिश, बस मज़ा आता है। तो भोपाल का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त, और मैं शायद इसलिए वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि मैं इंजॉय करती रहती हूँ इस तरह की बारिश और ये सब। सो आई होप आज के लिए हो गया। अच्छे से पढ़ लो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।